Hello everyone, welcome to Applied Mathematica. Today I am going to discuss with you about level 2 results and जो जिन जिन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है लेवल 2 तो रीइवैल्यूएशन कैसे करना है और कितना चांस है कैसे करना होता है और ये करना सही है कि गलत है और क्या नया एप्लीकेशन का करना है क्या और पुराना एप्लीकेशन ही सही हो जाएगा क्या और रिसर्च प्रपोजल कैसा है और सबके बारे में डिस्कस करूंगा वही। हाँ, और इंस्पायर फेलोशिप का ये तुम्हारा लिस्ट जो है नया जो लिस्ट आया है वो नहीं रिसेंटली रिजल्ट जो आया है थ्रू ईमेल दिया गया है। तो ये अभी तक यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं दिया गया है टोटल लिस्ट जो आता है जो ये जो यहाँ पे जो लिस्ट दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड इंस्पायर फेलोशिप लेवल 2 ये पहले का था। तो रिसेंटली जिन लोगों का ईमेल थ्रू ईमेल उन लोगों को ऑफर लेटर दिया गया है उन लोगों को प्रोफाइल लॉगिन करके करने के बाद उन लोगों को प्रोफाइल में जाके देख सकते हो ऑफर लेटर फाइनल ऑफर लेटर आ गया है। तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था ऑलरेडी तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके देख सकते हो जिन लोगों को उसके बाद क्या क्या करना है अगर जिन लोगों को ऑफर लेटर आ गया है फाइनल ऑफर लेटर मिला है तो उन लोगों को ये एक्सेप्टेंस लेटर देना है। ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो तुम लोग जाके देख सकते हो। तो आज की मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत लोग मुझे ईमेल किया है बहुत लोग कमेंट किया है तो सबको रिप्लाई नहीं दे पाया मैं अभी भी थ्रू को ईमेल भी तो मैं बाद में दे दूंगा रिप्लाई कोई अगर ज़रूरत है तो। तो मैं अभी बताऊंगा रिवैल्यूएशन कैसे करना है और ये करना सही है कि नहीं और क्या प्रोसेस है कैसे करना होता है और क्या और नया एप्लीकेशन कर सकते हैं क्या उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यही बोलना है तुम लोगों को रिवैल्यूएशन जिन लोगों का एक साल का एक साल अप्लाई किया है मतलब 2 साल अप्लाई नहीं किया है, जो जिन लोगों का और एक चांस है उन लोग रिवैल्यूएशन मत करो उन लोग आ, फिर से अप्लाई करना नेक्स्ट जब आएगा कि 2026 फरवरी में आ जाएगा तो वो अप्लाई करने से तो चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जो लोगों को पहली बार रिजेक्ट हुआ है नेक्स्ट बार फिर से अप्लाई किया है रिसर्च प्रपोजल अच्छे से लिखा है फॉर्मेट में अच्छे से फॉर्मेट में लिखा है जो फॉर्मेट टेम्पलेट यहाँ पे दिया गया है उस टेम्पलेट में लिखा है और अच्छे से तैयार करके लिखा है तो उन लोगों को मिल गया है। लेकिन मैं ऐसा भी लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को चांस एक साल था लेकिन फिर से रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है उसके बाद नहीं मिला है तो ऐसा हुआ है। और जिन लोगों का 2 साल का हो गया है अभी लास्ट है इस बार तो उन लोग तो रिवोल्यूशन करना ही पड़ेगा तो तुम लोग रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों का फिर से और एक साल चांस है उन लोगों को मैं बोलूंगा रिवोल्यूशन मत करो तुम लोग फिर से नया सा एक बार अप्लाई करना क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ किसी लोग को उन लोगों को फिर से नया जब अप्लाई किया उन लोगों को मिल गया है। तो बहुत लोग कुछ रिसर्च प्रपोजल में गलती किया था इन लोगों को इसकी वजह से नहीं मिला है तो इस बार अगर रिसर्च प्रपोजल अच्छे से दिया तो मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस है दो गाइडलाइंस एक्चुअली सेम ही है जी whether re-evaluation of any rejected application is possible or not if so details मतलब yes re-evaluation is possible obviously re-evaluation is possible but re-evaluation का चांसेस कितना है क्योंकि मैं पर्सनली कुछ कुछ लोगों को जानता हूँ मेरा सीनियर है मेरा जूनियर भी है कोई कोई मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को तो वो लोग रिहेबिलिटेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन रिहेबिलिटेशन में ये जेन्युइनली बता रहा हूँ सॉरी टू से दैट रिहेबिलिटेशन करने के बाद ये चांसेस बहुत कम है बहुत ही कम है मिलने का। एक्चुअली वो लोग अच्छे से चेक किया एक्चुअली 100 मार्क्स के ऊपर जो डिपेंड करके जो होता है जिसमें रिसर्च प्रपोजल गाइड का प्रोफाइल और इंस्टीट्यूट प्रोफाइल ये तीनों में मिला के 100 मार्क्स के एक होता है 100 मार्क्स में वो लोग इवेलुएट करता है। तो इवेलुएशन के बाद जिन लोगों का मार्क्स 60 से कम आता है तो जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है तो उन लोगों को देख सकते हो तुम लोग तो थ्रू ईमेल मिल ही गया थ्रू ईमेल उन लोग बोला है तो उन लोगों को मार्क्स 60 से कम है। तो ईमेल में अभी शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली मेरा नहीं है तो हालांकि किसी का है तो ये मैं शो करना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं उस ईमेल में बोला गया है ये जो तुम लोगों को मार्क्स 60 से कम है इसीलिए you are rejected for that but you can apply for re-evaluation। तो re-evaluation यहाँ पे लिखा है yes re-evaluation is possible once Inspire fellowship application is not recommended for support at level 2 evaluation applicants can request for re-evaluation in their application within 45 days for the date of issue of the letter मतलब लास्ट इशू सॉरी 27 को आया था फाइनल ऑफर लेटर और जिन लोगों को रिजेक्ट हुआ है वो भी ईमेल लेटर जो आया है थ्रू ईमेल जो लेटर आया है वो भी 27 को आया था। तो 27 से 45 डेज के अंदर तुम लोग रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है द रीएवल्यूशन वुड बी डन ओनली फॉर एक्सिस्टिंग
एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रिसर्च प्रपोजल अवेलेबल ऑन ही सर इंस्पायर वेब पोर्टल। तो ये एक्चुअली यहाँ पे बोला है मेनली रिसर्च प्रपोजल ही चेक करता है। तो रिसर्च प्रपोजल जो तुम लोग सबमिट किया है वही होगा, अभी नया से रिसर्च प्रपोजल सबमिट नहीं करना है। तो वही रिसर्च प्रपोजल रहेगा। और ये वर्जन ये लिंक दिया है, इसमें यहाँ पे जाके कर सकते हो। तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर रिसर्च वर्क अपडेट्स ओनली इन द रिमार्क कॉलम प्रोवाइडेड। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, मतलब फुल तो नहीं दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे एक रिमार्क का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे तुम अभी क्या कर रहे हो, अभी रिसर्च का अपडेट क्या है, वो अगर अच्छे से दो, यही एक चांस है तुमको रिवैल्यूएशन के टाइम पे मिलने का। क्योंकि तुम जब ये यहाँ पे तो अभी तक लिस्ट नहीं आया, लिस्ट आने से मैं दिखा था। तो एक्चुअली हर साल 1000 स्टूडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे तुम अगर लिस्ट देखोगे तो 1000 स्टूडेंट का नाम नहीं है। एक्चुअली पहले भी आया है, तो आधा आधा अगर मैं माना, 500 भी माना। 2025 का जो बीच में एक लिस्ट आया था उसमें भी 500 लोगों का नाम नहीं है। तो लेकिन रिजेक्टेड बहुत ज़्यादा लोगों का नाम है। तो वहाँ पे तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम यहाँ पे एक ऑप्शन है जो रिसर्च वर्क का, ये रिमार्क का एक ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे तुम लोग अभी का, मतलब तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, अभी रिसर्च अपडेट क्या है, वो अगर थोड़ा अच्छे से दे पाए तो थोड़ा चांस है। लेकिन रिएवल्यूशन का मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिएवल्यूशन का चांस बहुत कम है अभी। अच्छा, और एक चांस है, अभी तुम लोग क्या कर सकते हो। देखो, जिन लोगों का 2 साल, बहुत लोग 2 साल लगातार एप्लीकेशन किया है, उसके बाद भी रिजेक्ट हुआ है, देन आई एम सॉरी टू से यू कैन अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। अगर जो लोगों का रिवैल्यूएशन पहले नहीं किया है और फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है इस बार, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा फिर से ये 2026 में भी, ये तो फरवरी में एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल ऑफर लेटर आ गया है, लिस्ट भी आ जाएगा। तो इसीलिए ऑर्डर भी रिलीज किया जाएगा। तो नया एप्लीकेशन जो है वो भी मेरे हिसाब से फरवरी के आ जाना चाहिए। तो मैं तो उन लोगों से कांटेक्ट किया था, उन लोग भी मुझे यही बताया। जो लोग भी अभी श्योर नहीं है, जो ये लेवल 2 का रिजल्ट आने के बाद इसमें काम होगा, तो मेरे हिसाब से तो फरवरी का बीच में ही आना जाना चाहिए। तो फरवरी बीच में अगर आ जाएगा तो जो जो लोग पहली बार अप्लाई किया है रिजेक्ट हुआ है, तो उन लोगों को और एक चांस है। जैसे मान लो 2024 में तुम लोग अप्लाई किया, तो 2025 में अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो 2025 में का और 2026 का जो है फरवरी में आ जाएगा। तो इस बार अप्लाई कर सकते हो। तो इस बार अगर अप्लाई किया तो इस बार अप्लाई करने का तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शन है रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बनाने का। और इस बार बहुत लोगों का क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 अलग अलग से अप्लाई किया है। हाँ, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया तो लेवल 2 अलग से ही अप्लाई किया था तुम लोगों ने, क्योंकि एडमिशन नहीं लिया था। अभी क्या है, अभी तुम लोगों के पास एडमिशन लिया लिया हुआ हो, तो अभी चांसेस थोड़ा ज़्यादा है फिर से नया अप्लाई करने का। ठीक है। तो मैं सॉरी, मैं वो रिवैल्यूएशन का बोलते बोलते वो बात बोल गया। तो रिवैल्यूएशन का मैं कैसे करना है यहाँ पे बोल रहा हूँ। रिवैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस में जाना है। उसके बाद फेलोशिप, फेलोशिप में जाके यहाँ पे रीएवल्यूशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे रीएवल्यूशन, रीएवल्यूशन का ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे। हाँ, आईवीआर नंबर जो दिया गया है, आईवीआर नंबर और रेफरेंस नंबर। तो ये यहाँ पे तो मेरा एक्चुअली ऐसे रिजेक्टेड मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अलग किसी का है तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ। तो ये देने के बाद गेट डिटेल्स में जब जाओगे तब वो मिल जाएगा। ठीक है, तो डिटेल्स मिल जाएगा, तो वहाँ पे तुम सारा चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनबिल्ट दिखाएगा क्योंकि मैं नहीं डाला है। तो रिएवल्यूशन का जब जाओगे तब यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा ही है जो applicants are advised to provide their research work updates only in the remarks column provided। मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे इसके बाद गेट डिटेल्स में जाने के बाद वहाँ पे फिर से तुम रिएवल्यूशन का जब सबमिट करोगे तो वहाँ पे रिमार्क्स बोल के एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो रिमार्क्स ऑप्शन में तुम्हारा तुम लोग अभी जो करंट रिसर्च अपडेट है तो वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, वो प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था रिवैल्यूएशन का बारे में। जो बहुत लोग परेशान हुए हैं, बहुत लोग मैंने देखा था ग्रुप में मैसेज किया है और मुझे भी ईमेल किया है, कमेंट किया है रिवैल्यूएशन के लिए कुछ बोलने के लिए। तो यही यही बात मैं बोलना चाह रहा था। तो रिवैल्यूएशन का जो लोगों का इस बार लास्ट है, वो लोग ही रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। जो लोग का रिवैल्यूएशन का अभी 1 साल हुआ है और 1 साल चांस है, वो लोग नया से जब एप्लीकेशन आएगा तब अप्लाई करना है, तब तुम लोगों का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। रिसर्च प्रपोजल थोड़ा अच्छे से लिखो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
और जो लोगों को मिल जाएगा उन लोग मिल गया है ऑलरेडी फाइनल ऑफर, उन लोग तो एक्सेप्टेंस लेटर्स, जीसीए फॉर्म और यूनिवर्सिटी का बैंक डिटेल्स ये सब देना है, मैंडेट फॉर्म, पीएफएमएस फॉर्म ये सब देना है। तो वो तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो यही बोलना था रिवैल्यूएशन का प्रोसेस, और क्या क्या डायरेक्शन चाहिए तुम लोगों को अभी। ये रिवैल्यूएशन करना है, और ये तो मैं बोला, अभी तुम लोगों के ऊपर है, रिवैल्यूएशन करोगे और नया एप्लीकेशन करोगे तो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नया अप्लाई करने के लिए जो लोगों का और 1 साल चांस है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम है मिलने का। ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों का लास्ट है वो लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू।